हेलो एवरीवन। आज हम न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 जो बुक है गणितम मंजरी उसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसका एक्सरसाइज सेट 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन O. Mark points from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. And इसके बाद using 1.5 figure answer the given questions. So ये हमारा 5.1 फिगर है, 1.5 फिगर है एंड हम पहले एक ग्राफ शीट में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट से होगा कंप्लीट ग्राफ का वो हम पॉइंट कर लेंगे। आप लोग एक प्लेन ग्राफ शीट जो होता है उस पर करेंगे ये काम। मैं यहाँ कॉपी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस बोला है -7, 0 to 13, 0 तो हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है होगा। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। हम दिखा देते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो हमारा पॉइंट क्या बोला है एक्स एक्सिस पे -7, 0 to 13, 0 तो यहाँ पर -7 से शुरू होकर 0 पे आया, वहाँ से 0 से 13 तक गया। उसके बाद y एक्सिस पे होगा 0, -15 to 0, 12 सो -15 यहाँ से -15 ये -15 है, -15 से जाएगा 0 पर। उसके बाद 0 से 12 तक, यहाँ 12 तक हमारा y एक्सिस है। ये है कंप्लीट ग्राफ का एक्सिस। इसको ड्रॉ आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक नॉर्मल कॉपी पे कर रहा हूँ। ओके, अब हम पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जो है यहाँ पर है नंबर 1, प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at a point 8, 0, 11, 9 8, 9, 11, 9 and 11, 7 ये कोऑर्डिनेट हमको ये पिक्चर में बैठाना पड़ेगा। ये जो क्रियांश का रूम है उस पर हम बैठाना पड़ेगा। तो हमको क्या क्या पॉइंट मिला है। पहला पॉइंट है 8.9, 11.9 और 11.7। यहाँ पर लिख देता हूँ 8.9, 11.9 एंड 11.7। तो यहाँ पर 8.9 कहाँ पे कौन से पॉइंट पे होगा। यहाँ पर देखेंगे 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है और यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 8 यहाँ पर है, यहाँ इस पॉइंट पे। वाई एक्सिस पे पॉइंट है 9.9 होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ और यहाँ पर 0.9 से +9 से वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर जाएगा तो मीट करेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। ये हमारा 8, 9 पॉइंट है। दूसरा है 11.9 होगा यहाँ पर 11, ये एक्स एक्सिस पे 11 पॉइंट है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और हमारा 9 पॉइंट है, वाई एक्सिस पे 9 पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे, ये है हमारा 11.9। नेक्स्ट है 11.7। तो 7 वाई एक्सिस पे 7 यहाँ पर है, ये है वाई एक्सिस का 7 और यहाँ पर 11 है। तो हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ से राइट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11.1 आएगा। ये है 11.7। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है
वायर इज विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो टेबल, हमारा टेबल यहाँ, इस टेबल का तीनों पॉइंट हमें मिल चुका है। अब तीसरा पॉइंट होगा इस पॉइंट का परपेंडिकुलर और यहाँ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर होगा, ये फोर्थ पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाइज देखें तो, एक्स एक्सिस वाइज देखेंगे तो एक्स एक्सिस वाइज ये 8 है। एक्स एक्सिस में काउंट करेंगे तो 8, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 8 एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 8,7। सो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, वायर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। हम आंसर लिखेंगे फोर्थ फुट इज इक्वल टू 8,7। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो ये है जो टेबल का स्पॉट है, ये जो टेबल हमें बैठाया है, ये प्लेस करा है यहाँ पर जो रूम पे, तो ये अच्छा है प्लेस। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ये दो डोर है, यहाँ पर B2 और B1 को जो डोर पहले चैप्टर में कहा है एक्सरसाइज 1.1 पर, जो यहाँ पर डोर है और ये डोर है, ये डोर ब्लॉक नहीं कर रहा है। ये डोर और ये डोर, ये दोनों डोर को ये टेबल ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो हम वो कह सकते हैं कि ये डोर अच्छा जगह पे बैठा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, हम लिखेंगे यह यस, यस दिस इज अ गुड स्पॉट। अब क्यों ये भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेल प्लेस्ड inside the room and it does not block any door। ये लिखना पड़ेगा, yes this is a good spot because it is a well placed inside the room and it does not block any doors। अब तीसरा क्वेश्चन है, जो वो है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर विड्थ है, जो ये टेबल है, इसका विड्थ ये है, जो हम ये 9 से हम 7 को माइनस करेंगे, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 9 को 7 माइनस करके हम इस टेबल का विथ मेज़र कर सकते हैं। लेंथ मेज़र करेंगे, यहाँ से जो हमको मिला है 11 और 8, ये माइनस करेंगे तो हम इस टेबल का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विथ इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड लेंथ is equal to 11 minus 8 is equal to 3 यूनिट्स। जो टेबल हमने जो ग्राफ जो पिक्चर है वहाँ पर बैठा है वो ऐसा है। जिसका चारों कोऑर्डिनेट ऐसा है कि 8,9, 11,9, यहाँ पर 8,7 और यहाँ पर 11,7। सो हम यहाँ पर लेंथ मेज़र कर रहे हैं, 11 से 8 को माइनस करेंगे तो 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स है, और लेंथ विड्थ होगा 2 यूनिट्स, क्योंकि 9 से माइनस करेंगे तो 2 यूनिट्स होगा। ये है पहला क्वेश्चन। लेंथ और विड्थ हमें मेज़र कर लिया।
अब हम कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? सो हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर 2D पिक्चर है. सो हम लेंथ एंड विड्थ ही जान सकते हैं, इसका हाइट हम मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका हाइट हमें जो 3D पिक्चर होता तब हम इसका हाइट मेज़र कर सकते थे. तो ये हम लिखेंगे हाइट ऑफ टेबल cannot be determined because the table is in 2 डायमेंशन. ओके, तो हाइट हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 2D डायमेंशन बट 2D पिक्चर है, इसलिए हम ये इसका हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो बाथरूम डोर का जो हिंज है वो B1 पर है, तो B1 यहाँ पर है, जो ये है B1, यहाँ पर डोर है उसका हिंज है, मतलब यहाँ पर डोर यहाँ पर डोर है या डोर यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर डोर अटक गया है, मतलब यहाँ पर कनेक्टेड है यहाँ पर वॉल से. सो B2 पर ये ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा. तो हम ये बाथरूम डोर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमें पता है B2 है 0.4 एंड B1 है 0.1.5. तो मतलब विड्थ ऑफ द बाथरूम होगा, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5, मतलब 2.5 यूनिट्स. यहाँ से 4 और 1.5 को y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर देंगे तो हमें 2.5 मिला. मतलब ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो B1 का कोऑर्डिनेट है वो है 0.1.5 एंड ये B2 का कोऑर्डिनेट है 0.4. इसका मतलब इसका विड्थ होगा 4 माइनस 1.5 मतलब 2.5. ये अब वो यहाँ से जो डोर तो यहाँ है, यहाँ से डोर का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ आएगा कि डोर ओपन होने के बाद यहाँ पर अटकेगा क्या नहीं. तो हम देखते हैं. तो हम वार्डरोब का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, W1 से स्टार्ट हो रहा है एंड W4 पर ख़त्म हो जा रहे हैं. तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर 3 तक होगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक. मतलब हम लिख सकते हैं वार्डरोब स्टार्ट. सो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि वार्डरोब का पॉइंट W1 एंड W4, उसका पॉइंट है W1 का पॉइंट है 3,0 एंड W4 का पॉइंट है 3,2. यहाँ पर ये देख लो, W1 का पॉइंट है 3,0, 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर, 0 यूनिट वाई एक्सिस का. अब W4 का है 3,2, 3 एक्सिस 3 एक्स एक्सिस का 3 एंड वाई एक्सिस का 2 यूनिट. तो 3,2 यहाँ पर लिखा है. तो हम डोर से दैट
डोर से वार्डरोब का डिस्टेंस हो, नियरेस्ट डिस्टेंस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम डोर टू वार्डरोब इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ से आप पिक्चर से ही देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डोर है, यहाँ पर वार्डरोब है, इसका मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये डोर है, ये वार्डरोब है, तो हमारा डिस्टेंस है 0.1 से यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0.123। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस 3 यूनिट्स। इसका मतलब हमारा डोर का विड्थ है 2.5, तो मतलब 3 सूत्रंग 3 यूनिट greater than 2.5 unit, so door will not hit wardrobe। क्योंकि ये डोर का डिस्टेंस, डोर का विड्थ है 2.5, जब ये खुलेगा तो ये इसका बीच का दूरी है 3, तो ये इस पर हिट नहीं करेगा, लगेगा नहीं यहाँ पर। सो हम लिखेंगे डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। अब नेक्स्ट की यहाँ पर बोला है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो हम इफ, यहाँ पर क्वेश्चन, इफ द डोर मेड वाइडर, तब हम लिखेंगे यहाँ पर कि, तो डोर हम 2 सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर देखो जो डोर है यहाँ पर जो वाइड हो जाए, डोर का जो लेंथ है, तो हम इसको बोल सकते हैं या ये बाहर खुल रहा है तो इसे अंदर खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बोल सकते हैं कि ये वार्डरोब को दूसरी तरफ थोड़ा घुमा दीजिए, हटा दीजिए, तो दूसरी तरफ हटा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही लिखेंगे यहाँ पर, तो डोर could be made to open inside bathroom and wardrobe, shift slightly to right। ये दोनों काम करेंगे तो हमें जो डोर, इफ डोर वाइडर मतलब उसका विड्थ बड़ा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हेलो एवरीवन, आज हम न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर 1 का जो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 1.2 कर रहे हैं। जो ये 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसका हमने पिछले वीडियो में हम वन को फर्स्ट क्वेश्चन 1 एंड सेकंड क्वेश्चन जो 2 है वो सॉल्व किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो हम करें, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास O पॉइंट यहाँ पर है, O पॉइंट, ये A है F पॉइंट, और ये है R पॉइंट, ये है P पॉइंट। तो हम देख सकते हैं ये O पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं 0,0 एंड F पॉइंट हम देखेंगे जो एक्स एक्सिस वाइज इसका F पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड जो y एक्सिस वाइज हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 तक गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, तो कोऑर्डिनेट होगा 0,9 एंड यहाँ पर r एक्सिस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा
हम देखेंगे जो एक्स एक्सिस वाइज ये -6 तक गया है, -6, तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस वाइज -6 एंड वाई एक्सिस वाइज ये +9, मतलब यहाँ पर -6, +9 एंड पी एक्सिस पी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस वाइज ये -6 है एंड वाई एक्सिस वाइज इसका कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये 4 का पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख लिए। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ई एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं 0 0 9, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6 9 एंड पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6 0। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हेलो, अब हम थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। तो हम रियांस का बाथरूम का जो ये जो एरिया है SHWR, इसका शेप बोलना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर SH एंड RW ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है। तो और ये दो इसका HW एंड RS दो नॉन इक्वल टू दो साइड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये देख के ही समझ आ रहा है इसका शेप एक ट्रापीजियम है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि RW पैरेलल SH इक्वल्स, इसका मतलब SHWR इज ट्रापीजियम एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट यह है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 से -6 एंड ऊपर जाएंगे तो +6, तो इसका पॉइंट है -6 +6 एंड अब यहाँ पर H पॉइंट का देखेंगे, H पॉइंट है यहाँ से देखेंगे तो -3 है इसका X पॉइंट, X कोऑर्डिनेट होगा -3 एंड Y कोऑर्डिनेट होगा +6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -3 एंड +6 एंड W का देखेंगे तो X कोऑर्डिनेट होगा -2 एंड Y एक्सिस वाइज होगा, Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा +9, ये पर देखेंगे +9 एंड हमें तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है -6 एंड +9, वही लिखेंगे यहाँ पर। तो इस कोऑर्डिनेट का SH W एंड R चारों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया, वो लिख लेते हैं यहाँ पर। S पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6 +6, इस H कोऑर्डिनेट का H पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3 +6 और W पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 +9 एंड R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6 और यहाँ पर -6 एंड +9। ये है चारों पॉइंट जो शावर एरिया है, हम लिख लिया है यहाँ पर। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन है, मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of the space. वॉश बेसिन का जो मेजरमेंट दिया है वो है 3 feet by 2 feet एंड टॉयलेट का कोऑर्डिनेट दिया है 2 feet by 3 feet।
इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, फ़ोटो पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए कि ये हमारा वॉश बेसिन है, ये वॉश बेसिन और ये हमारा टॉयलेट है। तो वॉश बेसिन देखेंगे तो यहाँ पर वॉश बेसिन हमें 3 फीट बाई 2 फीट, 3 फीट लेंथ एंड 2 फीट विड्थ। तो 3 फीट लेंथ, यहाँ पर लेंथ मेज़र करेंगे तो 3 फीट, यहाँ पर जाएंगे 1 2 3, मतलब इतना दूर हमारा एरिया होगा वॉश बेसिन का। एंड टॉयलेट बोला है 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट। टॉयलेट है 2 फीट बाई 3 फीट, लेंथ होगा 2 फीट एंड 3 फीट होगा विड्थ। तो यहाँ पर फोटो यहाँ पर देखेंगे, ये है, हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 फीट लेंथ, यहाँ मतलब यहाँ तक 2 फीट एंड 3 फीट, मतलब ये इस तरफ देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, मतलब यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3, मतलब इस ऐसे एरिया होगा हमारा टॉयलेट का, जो टॉयलेट एरिया हम बनाएंगे। समझ आए? तो ये हम कैलकुलेट होगा और ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखना पड़ेगा। तो चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये वॉश बेसिन का चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 4 है और टॉयलेट का चारों पॉइंट ये है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा ऐसे, coordinates of wash basin corners वो है -6 0 -3 0 -3 2 -6 2। और दूसरा है coordinates of टॉयलेट कॉर्नर्स, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा -6, -2, -4, -2, -4, -5, -6, -5। ये चारों ये वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखेंगे, जो ये चारों पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स, ये -6, -0, ये है -3, -0, ये है -4, -4, -3, -2 और ये है -6, -2। और कोऑर्डिनेट्स टॉयलेट का कोऑर्डिनेट्स है -6, -2, ये है -4, -2, ये है -4, -5, ये है -6, -5। ये हमें 4 पॉइंट मिला। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है अदर रूम्स इन द हाउस। तो हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of the corner. तो रियान का रूम डोर कहाँ पर है? रूम डोर है यहाँ पर। हमने पहले एक्सरसाइज पे करेंगे, यहाँ पर है रूम डोर। तो ये रूम डोर दूसरा एक रूम डाइनिंग रूम पर जा रहा है, जो डाइनिंग रूम का विथ 18, इस यहाँ पर देखो कि 18 फीट है एंड 15 फीट है विथ। लेंथ है 18 फीट और विथ है 15 फीट। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है, P पॉइंट है, यहाँ पर देखो P पॉइंट है -6, -0 और यहाँ पर A पॉइंट है, ये पॉइंट इसका 12, 0। तो ये पॉइंट है 12, 0। ये हमारा लेंथ होगा।
तो हम यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का जो ग्राफ ड्राइंग किए थे वहाँ पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे जो पॉइंट है जो -6,0 एंड 12,0। तो यहाँ पर ग्राफ पर मार्क कर लेंगे, ये है हमारा -6 पॉइंट, ये P पॉइंट है, और यहाँ पर 12,0 ये A पॉइंट है। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गया, ये लेंथ का 18 फीट हो गया, बट अभी हमें 15 फीट का एक जगह चाहिए, जो पूरा लेंथ चाहिए, जो हमें डाइनिंग रूम का एक स्ट्रक्चर देगा। तो हम यहाँ पर 15 फीट जाएगा, तो यहाँ पर -15 तक जाएंगे। कि हम पॉजिटिव तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेयन का रूम ही है। तो रेयन का रूम हमें बोला गया है कि रूम से नीचे तक आएंगे। तो यहाँ पर हम ये ड्राइंग नेगेटिव एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पर। तो हम यहाँ 15 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो ऐसे होगा। हाँ, यहाँ पर ये ऐसे करेंगे 15 तक। इसे पॉइंट को हम L पॉइंट और इसे M पॉइंट डिनोट कर देते हैं। तो ये है रेयन का डाइनिंग रूम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें P पॉइंट मिला है -6,0, A पॉइंट मिला है 12,0। अब हम यहाँ पर M पॉइंट जो मिला है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर x एक्सिस वाइज -6 एंड y एक्सिस वाइज -15, मतलब -6 -15। और यह L पे L वाइज होगा यहाँ पर पॉजिटिव +12 एंड -15, ये लिख लिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं -6 -15 और 12 -15। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है ऐसा, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ये हम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा मेज़रमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। और कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस जगह डाइनिंग रूम पे हमें टेबल बैठाना पड़ेगा, जो टेबल का रेक्टेंगुलर टेबल का विड्थ है, लेंथ है 5 फीट एंड विड्थ है 3 फीट। तो हम यहाँ पर जो रूम है डाइनिंग रूम है, उसका लेंथ एंड विड्थ पहले लिख देते हैं, जो हमें पहले पता है। रूम का लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। और हमें कोऑर्डिनेट पता है सभी पॉइंट का, वो भी लिख देते हैं। -6 पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6,0, एन कोऑर्डिनेट का पता है -6,15, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -12,15 सॉरी, एंड यहाँ पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12,0। यहाँ पर एम नहीं होगा, ये एल होगा और ये एम होगा। तो हमें पी पॉइंट, एम पॉइंट, एल पॉइंट और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, पहले किया है हमने। तो अब लिखेंगे, तो हमें तो कोऑर्डिनेट का सेंटर में आना है। तो सेंटर को तो हम लिखेंगे सेंटर
of x coordinate minus 6 and 12 by 2 is equal to 6 by 2 is equal to 3, and center of y coordinate is equal to 0 minus 15 by 2 minus 15 by 2 is equal to minus 7.5. इस क्यों किया हमने, क्योंकि हमें टेबल को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो हम जो एक्स एक्सिस है एंड वो जो वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, उसका सेंटर को हमें ढूंढना पड़ेगा. तो सेंटर हमें कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस का सेंटर कैसे मिलेगा, जो -6, -6, 0 जो पॉइंट एंड 12, 0. सो 12 बाय -6 का जो सेंटर होगा वो कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर. -6 + 12 by 2 इसका कैलकुलेट कर 6 by 2 इज इक्वल टू 3. एंड वाई एक्सिस वाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमने किया है यहाँ पर जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट है एंड -15 तक है. 0 से यहाँ पर 0 से स्टार्ट है एंड -15 तक है. तो इसलिए हमने किया 0 प्लस -15 by 2, तो मतलब -15 by 2 इज इक्वल टू -7.5. तो हमें वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा, 3 and -7.5 वो देख लेते हैं. तो 3 पॉइंट है यहाँ पर, +3 मतलब हमारा पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 - 7.5. हमारा कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 3 एंड -7.5 मतलब वाई एक्सिस को नीचे जाएंगे. तो यहाँ पर वो 7 पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट से यहाँ पर आए थे. अब 7.5 8 -8 और -7 के बीच में होगा, तो ये है 7.5. अब हमें 5 फीट लेंथ का एक जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टेबल यहाँ पर बैठेंगे तो टेबल का मिडिल भी यहाँ होगा. तो 5 फीट मतलब 5 फीट का ऐसे 5 फीट है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा. सो ये 2.5 मतलब इस तरफ भी 2.5 और इसी तरफ भी 2.5, राइट साइड भी 2.5, लेफ्ट साइड भी 2.5. तो हम यहाँ पर ये है 3, तो इससे 2.5 जाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर जो 3 से 3 4 5 5.5 का तक जाएगा. यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. एंड यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 या 2.5 मतलब इस तरफ जाएगी, इतना तक लेंथ होगा. एंड हमें विड्थ देखना पड़ेगा. अब विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ बोला है हमें 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5. तो 1.5 यहाँ पर बैठे देंगे. 1.5 मतलब ऊपर भी 1.5 जाएंगे, नीचे भी 1.5 जाएंगे. तो ऊपर 1.5 जाएंगे तो ये 7.5 तक था, तो 1.5 मतलब 6 तक. एंड दूसरी तरफ ये 9 तक जाएंगे, क्योंकि -7.5 थे, 7.5 तक गया थे. अब यहाँ पर 1.5 एक्स्ट्रा गए हम, तो ये 9 तक गए. तो ये ऐसे एक टेबल बैठेंगे. टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ये है टेबल का स्ट्रक्चर. एंड टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा. एंड टेबल का कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर. टेबल का ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखेंगे कि टेबल के साइज है 5 फीट इंटू 3 फीट. हाफ डायमेंशन होगा 2.5 इंटू 1.5. एंड टेबल डायमेंशन होगा, टेबल डायमेंशन का कोऑर्डिनेट्स होगा 0.5
ऐसा लिख देते हैं, अच्छे से लिखेंगे 0.5 कॉमा -6 एंड 5.5 कॉमा 6, 0.5 कॉमा 9 एंड 5.5 कॉमा -9। अब कैसे, कहाँ पर है ये 0.5 है, यहाँ पर हम 0.5 यहाँ से देखेंगे एंड -6 होगा, यहाँ पर ये पॉइंट है 0.5 -6 और ये पॉइंट है 0.5 -9 और यहाँ पर है ये है 5.5 -6 और ये है 5.5 -9। ये है टेबल का पोजीशन डाइनिंग रूम पे, ये है चारों कोऑर्डिनेट्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर।